नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान। हिंदी भाषा, उसकी उपभाषाओं और लिपियों के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा उससे संबंधित या उसमें से सारे प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी भारत की डैश भाषा है, खालिस्तान भाषा है। ब्रज भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या तीनों। राष्ट्रभाषा का विकल्प देखते ही हमारा ध्यान राष्ट्रभाषा की तरफ जाता है, लेकिन हिंदी जो है सबसे पहले वो भारत की क्या बनी थी? संपर्क भाषा बनी थी। यदि ऐसे हम विकल्प में मिलते हैं, राष्ट्रभाषा भी, संपर्क भाषा भी, राजभाषा भी, तो हम पहले राजभाषा के ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद दूसरे विकल्प रहेगा हमारा संपर्क भाषा, बाद में राष्ट्रभाषा पर आते हैं। तो यह पर हमारा उत्तर होगा संपर्क भाषा। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है सिंधु से, क्योंकि बहुत से आक्रमणकारी जो है वो हमारे देश में सिंधु नदी के रास्ते यहाँ पर आए। ईरानी जो आए, जो फारसी बोलते थे, वो हिंदू को यानी कि सिंधु को सै को है बोलते थे, तो वो सिंधु को हिंदू कहने लगे, फिर हिंद हो गया, उसके बाद हिंदी बन गया। ऐसे परिवर्तित होते होते हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हो गई। तो यहाँ पर हिंदी शब्द की यदि व्युत्पत्ति पूछी जाती है तो हम सिंधु से कहेंगे। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द किस भाषा से उत्पन्न है? तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा से उत्पन्न है। कौन सी भाषा से? फारसी। फारसी जो है, फारसी हमने पढ़ा था, वो भाषा भी है और लिपि भी है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से। देखो, इनका जन्म, हिंदी की जो उपभाषाएं हैं सबका जन्म अपभ्रंशों से माना गया है, तो यहाँ पर अपभ्रंश से। अब यही एक बात नीचे, हिंदी भाषा की आदि जननी या हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ये बात भी यहीं पर है। हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? यहाँ पर हमने भाषा का नाम लिखना है, तो यहाँ पर सारी जो है वो पहले कोई न कोई जो भाषाएं हैं हमारी जो भारत में बोली जाती हैं, वो कहीं ना कहीं पर उनकी जो जड़ है वो संस्कृत से है, तो यहाँ पर संस्कृत भाषा। यहाँ पर इन ऑप्शन में जो विकल्प हैं इनमें हम किस पर लगाएंगे? संस्कृत पर लगाएंगे। जब आदि जननी पूछ लिया जाए या किस भाषा से हुआ है तो पूछ लिया जाए तो संस्कृत। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से या किस से हुआ है और ऐसे आपको विकल्प मिलते हैं, तो आप अपभ्रंश से लिखोगे। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। और कुछ भाषाविद जो हैं वो अपभ्रंश से अवहट मानते हैं। कुछ हमारी पुरानी जो रचनाएं हैं वो भी कहा जाता है कि अवहट से लिखी गई हैं, और कुछ भाषाविद नहीं मानते हैं। आगे है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हमारे देश भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाविदों ने उन भाषाओं को 4 परिवारों में बांटा है। भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। जो भारोपीय भाषा परिवार है वो सबसे बड़ा है। इसको बोलने वालों की संख्या मानी गई है भाषाविदों के द्वारा वो 73% लोगों के द्वारा। द्रविड़ जो है वो 25%, ऑस्ट्रिक जो है वो 1.3% और चीनी तिब्बती जो है वो 0.07% लोगों के द्वारा मानी गई है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्या था कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। आगे है, संविधान में हिंदी भाषा का वर्णन किस रूप में है? किस रूप में है? हिंदी भाषा का वर्णन कहाँ पर है और किस रूप में है? किस रूप में? तो राजभाषा के रूप में है। संविधान के भाग 1 में है, अध्याय 17 में है, अनुच्छेद 343 में है। इसके अंतर्गत एक में जो लिखा गया 343(1) में लिखा गया कि संघ की जो भाषा है वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। दूसरी में क्या लिखा गया? 15 वर्ष तक समस्त कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। और 343(3) में इस बात का वर्णन कर दिया गया कि 15 वर्ष के बाद कि जो अंग्रेजी भाषा है उसका वर्णन अनंत काल तक होता रहेगा। और ये भी प्रश्न इसमें से पूछ लिया जाता है कि प्रारंभ में कितने वर्षों तक अंग्रेजी भाषा को माना गया था? 15 वर्षों तक माना गया था कि 15 वर्षों तक इसका प्रयोग होता रहेगा। उसके बाद बात आती है संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का
वर्णन है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है? कितनी भाषाओं का वर्णन? 22 भाषाओं का वर्णन है। प्रारंभ में कितनी भाषाओं को संविधान में स्वीकृति मिली? प्रारंभ में 14 भाषाओं को संविधान में स्वीकृति मिली। सबसे अधिक और सबसे कम बोली जाने वाली भाषाएं, यानी कि भारत में कौन सी भाषा जो सबसे अधिक बोली जाती है और सबसे कम, यहाँ पर हमें देखो जोड़े के रूप में दिया है, उसमें से पहचानना है। हिंदी संस्कृत, उर्दू तमिल, संस्कृत हिंदी या सिंधी मराठी। ये तो हो नहीं सकती, इनमें से हम देखेंगे हिंदी संस्कृत सबसे अधिक बोली जाती है, हिंदी सबसे कम बोली जाती है संस्कृत। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये पीछे भी आ चुका है, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। संविधान में हिंदी, ये दोबारा आ गया था, संविधान में हिंदी भाषा को किस वर्ग में रखा गया है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा या तीनों? तीनों जब आ जाते हैं तो हम सामंजस्य में पड़ जाते हैं कि हम क्या लगाएं। तो संविधान में जो वो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी भाषा की जो है वो 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 5 उपभाषाएं हमने पढ़ा था और 18 बोलियां। पूर्वी हिंदी निम्न में से किस वर्ग में आएगी? किस वर्ग में? वो भाषा है, बोली है, उपभाषा है या जनभाषा है? उपभाषा है। कौन सी भाषा या बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी भाषा या बोली? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। देखियो हिंदी के अंतर्गत पूछा गया है, हिंदी के अंतर्गत, तो ये तो तीनों बोलियां हैं और ये एक भाषा है, तो भाषा है तो अलग ही होगी और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये तो हिंदी के अंतर्गत आती हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? देखिए, राष्ट्रभाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में, गद्य भाषा या तीनों के रूप में। जो ब्रज भाषा है वो काव्य भाषा यानी पद्य विधा के अंतर्गत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश यानी संस्कृत से कौन सी निकली, ये भी हमने क्रमवार पढ़ा था। संस्कृत से पाली। परिनिष्ठित भाषा के लिए दूसरा शब्द परिनिष्ठित, जिसको मान लिया गया है, जिसको स्वीकार कर लिया गया है, जो शुद्ध मानी गई है, उसके लिए कौन सा शब्द होना चाहिए? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा या जनभाषा? मानक भाषा। कौन सा? मानक भाषा। निम्न में से कौन सा भाषा का भेद नहीं है? मातृभाषा बोलते हैं, विभाषा बोलते हैं, बोली, धार्मिक भाषा। धार्मिक भाषा नहीं बोला जाता। जो नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं उन्हें हमें ध्यान से करना होता है, इनमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। आगे देखते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, सीमित होता है थोड़ा, क्या होता है? थोड़ा। क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। बोली को खालिस्तान भी कहा जाता है। बोली को और क्या कह सकते हैं? देखो, जब कोई एक बोली अन्य बोलियों की अपेक्षा थोड़ा सा विकास कर लेती है तो वो उसे उपभाषा या विभाषा कह दिया जाता है। तो उपभाषा भी हमारे विकल्प में है और विभाषा भी है। तो ए, व, बै, दै विकल्प पर हम चले जाएंगे। भाषा के आदर्श रूप को क्या कहते हैं? आदर्श। परिनिष्ठित हमने पढ़ा था। मानक, परिनिष्ठित, मानक, ये इसी के रूप हैं। आदर्श भी और परिनिष्ठित, मानक। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? दोनों। आगे कहते हैं कि राजभाषा का अर्थ क्या है? राज्यों में बोली जाने वाली भाषा या जिसके द्वारा राज्यों में शासन चलाया जाए, या फिर देश के राज्य के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, या फिर राज्य के सभी वर्गों में स्वीकृत भाषा। तो जो भाषा देश के राजकाज में प्रयोग होती है, राज्य के कार्यों में प्रयोग होती है, वही भाषा राजभाषा कहलाती है। हमारी हिंदी जो राजभाषा है वो भारत की राजभाषा होने के साथ साथ कई राज्यों की भी राजभाषा है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, इन कई सारे राज्यों में जो है, बिहार है, उनमें राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है? हिंदी, हम भाषा की बात करें तो हमें यही लगता है कि हिंदी भाषा के बारे में बात हो रही है। ये पंक्ति लिखी थी इकबाल ने। तो यहाँ पर हिंदी का अर्थ यानी कि जो हिंद में रहते थे, हिंदी, सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंद, हिंद से हिंदी, ऐसे बन बन के जो देशवासी थे, यहाँ के लोग थे, जो उनको भी हिंदी कहा जाने लगा और उनके द्वारा बोली जाने वाली बोली को भी हिंदी कहा जाने लगा। तो यहाँ पर हमारा भारतवासी
क्या उत्तर रहेगा? भारतवासी। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की, इसके लिए पश्चिमी हिंदी के लिए जो है वो हमने नहीं है, नहीं है पे हमने ध्यान रखना है, नहीं है। पश्चिमी हिंदी के लिए हमने एक वाक्य याद किया था कि हरि कौर ने कानों में बर्ज के बूंदे पहने हैं। हरि कौर ने, हरि से हरियाणवी, कौर से कौरवी था, बर्ज के, बर्जा ब्रज भाषा आ गई, ये भी इसमें आ गई, और बूंदे बुंदेली। तो कौन सी बच गई हमारी? मग ही। बिहारी मग में भोजन करते हैं, तो ये कौन सी है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर यही हो जाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। आगे कुछ प्रश्नों के साथ आगे वाली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। खुश रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत।